नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं जीआरवी न्यूज। और आज हम लोग जो है आरसू ब्रह्म धाम के कोठी पर हैं। वहाँ पर बहुत से लोग जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं और सर्वे का काम बिहार में चालू है। यहाँ पर कुछ लोग कर्मचारी आए हैं जो ग्राम सभा करके लोगों को सूचना दे रहे हैं। तो कौन कौन सा कागज चाहिए, तो कागजात से संबंधित हम इनसे जानकारी लेंगे। तो कौन कौन से कागज की जरूरत है सर? सबसे पहले जीआरवी न्यूज में आपका स्वागत है। जो भी मेरे बातों को सुन रहे हैं दर्शक, उन सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। हम चैनपुर ब्लॉक के नवचयनित अमीन हैं। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। हम लोग विशेष सर्वेक्षण करने के लिए आए हैं इस गांव में, इस मौजा में। इस सर्वे में हम लोग करने के वाले हैं कि जो पूर्वजों के नाम से जो जमीन है, जो भी पूर्वजों के नाम से जमीन है, वो पूर्वज गुजर चुके हैं। रियल में वो पूर्वज गुजर चुके हैं और अब उनके जो वंशज है वो जमीन जोत रहे हैं। अब जब वो पूर्वज गुजर चुके हैं तो अब तो उनके वंशज के नाम पे जमीन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। अब उनके जो वंशज है उनके नाम पे जमीन को लाने के लिए हम लोग उन सभी रईती से या जो भी उनके हकदार है उन व्यक्तियों से हम उनका वंशावली लेंगे और उनके नाम के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो कागजात है, उन कागजात को जमा लेकर के और हम उनके नाम पर अलग से खाता संख्या, अलग से खेसरा नंबर, अलग से उनकी चौहद्दी, ये रकबा चढ़ा देंगे। अलग से उसका मैप बन करके रेडी हो जाएगा। अलग से उनकी नया सिरी से खतियान मिलेगा। इसमें उनको उस व्यक्तियों को जमा क्या करना पड़ेगा, उनके लिए उनका जो खतियान है, जो उनके पूर्वज के नाम से खतियान है, वो खतियान जमा कर लीजिएगा, रसीद जमा कर लीजिएगा। अगर केवाला है तो केवाला जमा कर लीजिएगा, या जो भी कागजी है, जो जमीन का जो रियल डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स को आप मेरे पास ओरिजिनल दिखाइएगा और फोटो कॉपी मेरे पास जमा करिएगा। सूचना दिया जाएगा कि कब जमा करना है, लेकिन इससे पहले आपको वंशावली बनाना पड़ेगा और वंशावली समय अनुसार आप बनवा लीजिए। और जितने भी मैंने आपको कागजात बताया, कागजात में आप नाम याद रखिए। कोची कोची पहला नाम था खतियानी, दूसरा आपका नाम है रसीद, जो रसीद कट रहा हुआ जमीन का, तीसरा है आपके पास केवाला, और है जो भी कागजाती है, जो भी आपके पास कागज है वो आप जमा कर लीजिए, ताकि मुझे जब सर्वे करने उतरे तब आप उसमें डिले नहीं करें, लेट नहीं करें, नहीं तो आपको ही दिक्कत होगा सर्वे करने में। जब हम लोग उतरेंगे, जब हम लोग जरीब लेकर के उतरेंगे तो आपके जो भी जमीन नक्शा में नहीं बटा हुआ है, जो आपके पूर्वज के नाम पे जमीन है, जो जमीन बटा हुआ नहीं है नक्शा में, खेत पर तो बटा हुआ है वो जमीन। जैसे 4 भाई हैं कि पूर्वज हैं, कोई रैयत है, उनके 4 पुत्र थे, लेकिन वो रैयत गुजर गए, उनके 4 पुत्र में जमीन बट गया है खेत पर, लेकिन नक्शा में देखिएगा तो वो जमीन बटा हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस जमीन को नक्शा में भी बांटने का काम करेंगे, माप करके। जब हम लोग उतरेंगे तो जरीब लेकर के उतरेंगे, आपके एक एक जमीन को माप करके और आपको अलग से खाता संख्या दे देंगे और उनकी रैयत का नाम दे देंगे। एक चीज और हमसे आप सब जानकारी लेंगे, जैसे कोई भी व्यक्ति है उनका खानगी बंटवारा हो चुका है और कागज का बंटवारा, खानगी बंटवारा हो चुका है, जमीन पर बंटवारा हो चुका है और उन लोगों में सहमति पूर्ण रूप से नहीं है, भले खानगी बंटवारा हो चुका है, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? पहले बात, अगर आपसी सहयोग से अगर आप लोग बंटवारा नहीं किए हैं तो पहले मैंने आपको ग्राम सभा में सूचना दिया है, तो आप लोग आपसी सहयोग से या गाँव के सहयोग से आप लोग पहले सही से बंटवारा कर लीजिए, उसमें सिग्नेचर करवा लीजिए, गाँव के लोगों का, जनप्रतिनिधियों का सिग्नेचर करवा करके आपसी सहयोग से पहले बंटवा लीजिए। पहला बात ये करिए। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी फील्ड पर बना हुआ जमीन है, जिस हिसाब से बांटा हुआ है, उस हिसाब से हम लोग अगर लगेगा कि अगर ऊपर डिपार्टमेंट से बात करेंगे क्या इसको हम चढ़ा दें, अगर ऑफिशियली नोटिस मिलेगा कि ये चढ़ा दिया है तो हम चढ़ा देंगे, विवाद नहीं तो फिर लिख देंगे उस पर विवादित जमीन। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप हम लोग आते हैं और हम लोग साथ ही अभद्र जैसा व्यवहार करते हैं तो हम लोगों को थाना प्रभारी से भी मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने से आपसी सहयोग से या गांव के सहयोग से आप जो विवादित जमीन है उसका निपटारा कीजिए, नहीं तो हम लोग भी उस डॉक्यूमेंट्स पर लिख देंगे विवादित जमीन न जोत पाइएगा और न जोतने दीजिएगा। एक सवाल और जवाब दे दीजिए सर। जैसे सर्वे 1970 में हुआ था, उसके बाद सर्वे होने के बाद जब दखल दहानी हुआ है तो उसमें किसी का जमीन ज्यादा है, किसी का कम है। अब उस समय जो भी मिस्टेक रहा होगा तो उस समय उसको जो कैसे सुधार किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, 1970 से 1968 1970 में हुआ था रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे के आधार पर उसके बाद फिर बना चकबंदी हुआ, और चकबंदी रिविजनल सर्वे होने के बाद जब चकबंदी हुआ तो उसमें बहुत सारे जो खाता संख्या है या फिर रकबा है वो गलत चढ़ गया है।
मैं बहुत जब ग्राम सभा कर रहा था तो ये देखा कि जोत कहीं और रहा है, वो चढ़ा हुआ कहीं और है। तो जब ये सब बात होगा तो मैं आपको खतियानी देखूंगा, चकबंदी का डॉक्यूमेंट्स देखूंगा और उसको मिलाऊंगा, सत्यापित करूंगा कि ये कौन सा सही है। सीओ ऑफिस से मदद लूंगा, उसके बाद मैं वेरीफाई करके चढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद वेरीफाई करके चढ़ा दूंगा, सब सही हो जाएगा, जो भी गलत है वो सुधर जाएगा। अगर उस जमीन में मकान बन गया है तो उस मकान में अगर जमीन में मकान बन गया है तो उसके जगह पर जो जमीन बचा होगा वो वहां पर देगा। जो जैसे कोई व्यक्ति मकान बना लिया है तो उसका भी तो कहीं पर जमीन होगा ना, तो उसके आधार पर वो जमीन वहां देगा जो व्यक्ति का जमीन जोता हुआ है। हम हर तरह का सवाल सर्वे से संबंधित पूछे और हर तरह का जानकारी मिला। जय हिंद, जय भारत।